हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल जिसमें कि कई सारे पार्ट थे, 1, 2, 3 और 4 पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है और इन्हीं को समझेंगे। और इसके अलावा जो बचे हुए सवाल हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट यहाँ पे कवर करें और कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी छोड़ दूंगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो आपके पास संख्याएं दी हुई हैं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ये हम कैसे पता लगाते थे, हमने सीखा था अपनी थ्योरम 1.5 और 1.6 में कि कैसे हम इनके दशमलव प्रसार के बारे में पता लगाते हैं। तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो P/Q के रूप में लिखी हुई है। फिर क्या करते थे, हम देखते थे कि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो सहअभाज्य हैं या नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो अगर 13 और यहाँ पे 3125 की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांटना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो ये Q वाला पार्ट होता था तो हम इस पे क्या देखते थे, हम देखते थे कि P/Q के रूप में जब लिखा हो और जहां पे Q जो होता था वो कैसा होता था, 2 to the power m एंड 5 to the power n के रूप में, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता था वो शांत होता था और अगर ऐसा नहीं है तो अशांत और आवर्ती होता था। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ पे 13 है हमारे पास और अगर यहाँ पे 3, 1, 2, 5 अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये 5 से विभाजित होगा तो 5 के 30 और यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10 और 5 25। फिर आप यहाँ से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से 5 1 जा 5 और उसके बाद फिर क्या होने वाला है, 5 दूनी 10 और फिर से 25 और फिर यहाँ से जब आप इसे डिवाइड कराएंगे तो ये क्या होने वाला है, 5 दूनी 10 और यहाँ से 5, फिर उसके बाद यहाँ से 5 25। तो ऐसे करके आपको क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 13/5 की घात 5। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां जो Q है वो 2 to the power m या 5 to the power n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 to the power 5। इसलिए यहाँ पे Q वाले पार्ट में एक 5 आ रहा है जिसकी घात कितनी है, 5 है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। चलिए अगर ठीक उसी तरह से इस वाले सवाल की बात करें तो आपको पता है 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2 और 2 का क्यूब ही कहलाता है 8, या फिर 8 को ही हम 2 का क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे भी 17/2 to the power 3 आने वाला है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, यहाँ से शांत होने वाला है। क्या होने वाला है, शांत, क्योंकि जो ये हमारा P/Q था और Q की पावर में Q की जगह पे आप क्या देख रहे हैं, 2 to the power 3 देख रहे हैं। इस वजह से इसका भी दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। इसका भी हमने क्या देखा है, दशमलव प्रसार, इसका भी हमने दशमलव प्रसार शांत ही देखा है। चलिए यहाँ पे बात करने वाले हैं हम पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिल रहा है 64/455। तो यहाँ से 64/455 को अगर हम सबसे पहले तो अगर हम 64 की बात करें तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 to the power 6 होता है। यहाँ पे 2 to the power 6 इक्वल टू 64। और अगर हम बात करें यहाँ पे 455 की तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड कराएंगे, 5 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5 9 45 और 5 1 5। अब आप 7 से इसे डिवाइड करा सकते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 13, 13 7 91। तो चलिए सॉरी, यहां से आपने क्या देखा, 5 7 और 13। इसका जो अभाज्य गुणनखंड था वो क्या था, 5 7 और 13। क्या था, 5 7 और 13। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में को प्राइम होने के बाद भी ये दोनों आपस में को प्राइम थी, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं थी। और इनका जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो Q वाला पार्ट है, यहाँ पे P/Q
और जो Q वाला पार्ट है, Q वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो आसांत और आवर्ती होगा। क्या होगा? आसांत और आवर्ती होगा। तो बेसिकली इस तरह से सीखना था आपको, कैसे आप करेंगे। ये जो थ्योरम आपने सीखी थी, थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7, तो उन्हीं का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बात करें अगर यहाँ पे 29/343 यानी कि 29/343, 343 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने की बेसिकली जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब ही क्या होता है, 343 होता है, और यहाँ पे क्या है 29। तो अगर हम बात करें 29 और 7 की, तो ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। पर यहाँ पे आपको Q वाले पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे Q वाले पार्ट में आपको 5 और 2 दोनों की घात में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको 7 देखने के लिए मिल रही है अभाज्य संख्या के रूप में। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, अशांत और क्या होने वाला है, आवर्ती होने वाला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे हमने शांत सीखा और कैसे हमने अशांत और आवर्ती सीखा है। तो इस तरह से सॉल्व करना था आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि कैसे हम इन सवालों का दशमलव प्रसार जो है शांत और अशांत आवर्ती कैसे बड़ी आसानी से निकालते हैं, जिनके P/Q के फॉर्म में जो Q वाला फॉर्म होता है वो 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में लिखा जाता है। बस इन्हीं का दशमलव प्रसार इस सवाल में हमें लिखना है, जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 13/3125, तो 3125 को हमने क्या देखा था, 5 की घात 5, और यहाँ पे हमारे पास 13 है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम इसे कितनी आसानी से दशमलव के रूप में लिख सकें। तो क्यों ना हम इसे 10 बना दें। यहाँ पे 5 की घात 5 और 10 के रूप में, यानी कि जीरोज वाले किसी टर्म में लिखें। और यहाँ पे आप अगर 2 की घात 5 करते हैं, 13 तो आपके पास यहाँ पे था, अगर आप यहाँ पे 2 की घात 5 का गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5 जीरोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे गुणा किया है तो आपको यहाँ पे भी 2 to the power 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से करना होगा। और यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, 13 गुणे 2 की घात 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। तो जब आप 13 गुणे 32 करेंगे, यहाँ पे 13 गुणे 32, तो आपको मिलेगा यहाँ से 13 दूनी 26 और 13 तें 39। तो यहाँ से 6 9 2 11 1 और यहाँ से 4। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, 416/1 और यहाँ पे 5 जीरोस। तो जब आप इसको फाइनल आंसर लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से 0.00 और यहाँ से दशमलव के बाद यहाँ पे 416। तो ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 स्थान पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंक तो थे हमारे पास, 2 अंक नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे जीरोस लिख लिए। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, वरना आपको इससे डिवाइड करा कर ही दशमलव प्रसार निकालना पड़ता। चलिए अगर बात करें यहाँ पे 17/8 की, तो 17/8 यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3, 2 की घात 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 17/2 की घात 3 गुणे अगर आप यहाँ पे 5 की घात 3 कर देते हैं, तो ये आपका फिर से इसी तरह से आसान बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है क्यूब में, यानी कि डिनोमिनेटर में, हर में आपने किया है, तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 to the power 3 होने वाला है। अब उसके बाद आप यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 1000 यहाँ से, और यहाँ से 125, 17 गुणे 125 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे 125 गुणे 17, तो यहाँ पे 7 × 35 5 3 7 दूनी 14 14 3 17 7 हासिल आएगा 1, और यहाँ से 7 एक कम 7 और 1 8, और यहाँ से 125। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 7 5 12 2 1, और यहाँ पे 8 2 10 1 11 और 1 यहाँ पे 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है 2125/1000। तो यहाँ से 2125/1000 आपको मिलने वाला है। तो इसका जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे 3 प्लेस के बाद यहाँ पे
3 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 2.125 आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए अगर यहाँ पे बात करें 6/15, 6/15 की अगर बात करें तो इसे तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6/15, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 × 3। तो जब आप इसे और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 3 दूनी 6, तो 2/5, 2/5 बेसिकली आप इसे ऐसे भी डिवाइड करा सकते हैं। 0.4 आने वाला है इसका आंसर। कैसे, 5 चौक 20, पहले तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और फिर 5 चौक 20 करने वाले हैं। या तो आप सिंपली यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे, तो नीचे बन जाएगा 10 और ऊपर बन जाएगा 4। तो एक स्थान के बाद हमको दशमलव लगाना होता है, यानी कि दशमलव के एक स्थान बाद हम उसे पीछे कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे 35/50 लिखा हुआ है, तो 35 और यहाँ पे 50। अगर आप 50 की बात करें तो यहाँ पे 5 × 10 आप लिख सकते हैं इसे, 5 × 10। तो 5 से आप सीधे इसे क्या करेंगे, 5 × 7 = 35। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, 7/10। 7/10 का मतलब क्या है, 0.7। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें बाकी के बचे हुए सवालों की, जैसे आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे, अगर बात करें एक सवाल था आपका 23/2³ और यहाँ पे 5/2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2³ और 5/2। तो इसे बेसिकली जीरो के टर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 और यहाँ पे इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने 2 × 5 और यहाँ से एक जो 2 बचेगा यहाँ का, क्योंकि 2³ थी तो 1 2 और ये 3 2 तो हो गए, 5/2। तो ये वाले टर्म में आप क्या देख रहे हैं, 1 5 और 2 5। तो 1 5 आपको और चाहिए होगा इसे 10 वाले यानी कि जीरोस वाले टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2³ और 5/2 ये एज इट इज होने वाले हैं जैसे पहले थे। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक 5 का गुणा करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे 5 का गुणा ऊपर भी करेंगे। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं कि कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करने के लिए अपने लिए आसानी बना सकें। तो इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर पे।